जरूर। नीचे एक सस्पेंस और उत्सुकता से भरी राजा महाराजा वाली कहानी पेश है। एक रहस्यमय और रोमांचकारी राजकीय कथा। डनी इटखर्न। कहानी का नाम नागिन की निशानी। राजकुमार के गायब होने के बाद महल में सन्नाटा पसर गया था। राजा वीरसेन अपनी संतान की चिंता में नींद नहीं ले पा रहे थे। राजसभा अब प्रश्नों और आशंकाओं से भर गई थी। क्या युवराज का अपहरण हुआ है? क्या यह नागिन का श्राप है? या राजकुमार स्वयं ही भाग गया किसी मोह में? राजा वीरसेन को अब एक ही उपाय सूझा। तांत्रिक कौशलनाथ। कौशलनाथ, जो वर्षों से हिमालय के काले शिखरों में तपस्यारत था। कहते हैं वह मृत आत्माओं से बात कर सकता है और अदृश्य शक्ति को नियंत्रित करना जानता है। कुछ ही दिनों में कौशलनाथ महल पहुंचा। काली धोती, रुद्राक्षों से लिपटा शरीर, आंखों में राख और ललाट पर रक्त से बना त्रिकोण। उसकी उपस्थिति मात्र से दीपक की लौ कांपने लगी। सभा में कदम रखते ही उसने कहा, यह नागिन कोई साधारण प्राणी नहीं, यह नागवंश की अंतिम रक्षक है और युवराज अब उसके संसार में है। यदि वह लौटेगा तो दो में से एक लेकर, या प्रेम या मृत्यु। राजा ने आशंका से पूछा, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? कौशलनाथ मंद मुस्काया, मैं उसे बांध सकता हूं, उसकी चेतना को नागिन की जकड़न से आजाद कर सकता हूं, पर उसके लिए मुझे चाहिए नागिन की निशानी। राजा चौंके। चूड़ामणि? वह तो यज्ञ से पहले ही गायब हो गई। कौशलनाथ ने बात पूरी की। हाँ, और वह अब आर्य मित्र के पास है, या नागिन के। मैं उसका संकेत पा सकता हूं, लेकिन एक यज्ञ करना होगा, प्रेत संसर्ग यज्ञ। उस यज्ञ में 3 प्राणियों की छाया चाहिए। एक जो मृत्यु के करीब है, एक जो मोह में बंधा है, और एक जिसने झूठ बोला हो। राजा वीरसेन का चेहरा सख्त हो गया। करो जो करना है, उन्होंने कहा। मुझे मेरा पुत्र चाहिए, हर हाल में। रात को जब महल की छतों पर कौशलनाथ ने अपना तांत्रिक मंडल सजाया, हवन कुंड जल उठा, मंत्र गूंजने लगे और आकाश में गाढ़े बादल मंडराने लगे। कौशलनाथ की आंखें बंद थीं और उसकी दृष्टि पार कर रही थी समय और स्थान की सीमाएं। अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं देख सकता हूं, नागलोक। एक लड़का, वह लड़ रहा है अपने भीतर से, और एक स्त्री जो समय से भी पुरानी है, वह उसकी आत्मा से जुड़ गई है। नहीं, यह प्रेम नहीं, यह कुछ और है। उसके स्वर बदल गए। यह नागिन, यह देवी नहीं, नाश है। और अगर वह आर्य मित्र से पूरी तरह बंध गई तो वह कभी वापस नहीं आएगा। अंतिम वाक्य ने राजा के दिल में एक गहरी दरार डाल दी। अब आगे क्या कौशलनाथ की साधना आर्य मित्र और चंद्रप्रभा के रिश्ते को तोड़ेगी, या खुद कौशलनाथ की योजनाएं हैं कुछ और? क्या चंद्रप्रभा को इसका आभास होगा?